हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करते हो आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सोने सोने 5507 या सोनिया सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज था लास्ट नवरात्रा और सबको माता रानी खूब सुख समृद्धि दे और अच्छे लोगों को सद्बुद्धि दे और जो भी मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंच जाएं। और थैंक यू आप सभी को, आपका सब कार्य मंगलमय हो, जैसा कि अभी पहले भी बोल दिया है। थैंक यू दोस्तों। और कमेंटों पे बात करते, कमेंट बहुत ज़्यादा आए पड़े हैं, क्यों ना कमेंटों की बात एक छोटे सी बात से शुरू करूँगी और कहती हूँ अभी आपसे। जैसा कि आपको सबको पता है कि कल रतन टाटा जो हैं उनकी भाई क्या, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहती। तो ऐसे लोग कभी जैसे कहते नहीं मरते नहीं है, वो हमेशा अमर और अजर रहते हैं। तो वो हमारे लिए अमर और अजर है। एक युग का अंत हुआ है, एक कल का अंत हुआ है, आने वाली सोच का अंत हुआ है। बहुत मतलब ये नहीं है कि भाई वो टाटा है, नहीं, वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम उनसे सीख सकते हैं कि जमीन से आज इंसान कैसे उठता है और कैसे आगे बढ़ता है। वो युवाओं के लिए और हमारे जैसे जैसे हमारे बच्चे हैं उनकी सोच के लिए वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो मतलब वो करते हैं, इंस्पिरेशन नहीं, एक्वायरमेंट बोलते, क्या बोलते, जो मतलब बहुत से लोगों को सीख मिलती है उससे भी। वो तो इंस्पिरेशन तो होती है। चलो पर कोई बात नहीं, मेरे को बीच में शब्द याद आ गए तो मैं जरूर बोलूंगी। तो वो हमारे लिए वो है। और मैं बहुत ही कल भावुक हो गई थी सुन के एक बार उनकी ऐसे, क्योंकि देखो वो काफी दिन से बीमार हो रहे थे और अवेज भी हो रही थी। बट मेरी तरफ से और भाई आप सबकी तरफ से और यूट्यूब की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, और हमेशा वो अमर और अजर रहेंगे। उन्हें कोई नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता, कभी भूल ही नहीं सकता, युगों युगांतर तक। क्योंकि कहते नहीं भगवान को नहीं देखा, पर कुछ लोग भगवान से कम भी नहीं होते। थैंक यू, ये छोटी सी बात थी। लव यू। पंकज शर्मा, बहुत अच्छा कमेंट है, बट थोड़ी सी अभी मेरे अंदर से जो विल पावर है वो डाउन हो गई है, बट फिर भी मैं बोलूंगी। थैंक यू सो मच पंकज शर्मा। कपड़ों का कॉम्बिनेशन एंड ब्यूटीफुल एंड डांस बहुत अच्छा। सोनिया जी क्या कहने आपके, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपको। और क्योंकि अभी मैंने कल परसों ऑरेंज कलर की साड़ी डाली थी जिसपे आपने बोला है, बहुत अच्छा लगा मुझे। लव यू आपको, थैंक यू। वीरेंद्र भटनागर 16-15, सोनिया जी आपका बेटा बहुत शर्मिला है। हाँ बहुत शर्मिला है, वो हमेशा से ऐसा ही है, शायद स्वभाव का रहा है। और ये चीजें मैंने उन्हें ज्यादा मतलब बोलना, ज्यादा किसी के बीच में बैठना मैंने उन्हें पहले से ही नहीं सिखाया है। हमेशा से मैंने उन्हें गाइड किया है और लिमिट में बोलना। पीछे से मुझे नहीं पता कैसे रहते, बट मेरे सामने या और जैसे मेरी फैमिली होती है, मेरे गेस्ट होते हैं, सभी कहते हैं कि भाई कपिल बहुत शर्मिला है, और ऐसे ही पारुल। तो ऐसे ही है दोनों बच्चे। क्योंकि देखो कोई भी चीजें हमारी है, बच्चे हैं या कोई भी है, हम घर से सीखते हैं और हमें बच्चों के ये चीजें हमें सिखानी भी चाहिए। और ऐसे जो खुले विचारों के होते हैं वो तो बाद में हो ही जाएंगे जब उन पे जिम्मेदारियां आएंगी। तो अभी उन्हें ऐसे बच्चों की तरह रहना भी चाहिए। थैंक यू, लव यू। गौरंग रॉय, तो राय जी ने बोला है कि माँ बेटा हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच राय जी आपको, और बेटी भी सभी खुश रहें, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है, एक आशीर्वाद ऐसी चीज है जो हमेशा चाहिए ही चाहिए। और आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, थैंक यू, लव यू। अमित 8578, अपने आप को उर्मिला मातोड़कर समझ रही हो? मैं क्यों समझू भैया अपने आप को? मेरी अपनी पहचान है, मैंने अपनी पहचान बनाई है, जो कि मुझे किसी की पहचान की जरूरत क्या है भाई। मैं अगर उनके गाने पे परफॉर्मेंस कर रही हूँ या कुछ भी है, हालांकि मैंने उनके गाने पे परफॉर्मेंस किया ही नहीं है, उनसे मेरा क्या कंपैरिजन और उनको मेरे से क्या कंपैरिजन। किसी का कंपैरिजन नहीं होता है इस चीज का कि भाई मैं उस जैसा कर सकता हूँ, नहीं, मैं उससे बेटर करने की कोशिश करूँ या किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। कंपैरिजन उसका होता है, ना कि इस चीज का कि भैया मैं तो हेमा मालिनी हूँ तो भाई ना।
तो ये चीजों का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ना मुझे इस चीज का कंपटीशन उनसे चाहिए। और अपने मन में मतलब सभी कुछ ना कुछ बनते ही है, बट पहचान मुझे अपनी बनानी है, चाहे कुछ रहे ना रहे। भाई मुझे तो अपनी पहचान चाहिए ही चाहिए कि भाई अपने नाम से जाने, अपनी मेहनत से जाने, अपने काम से जाने, चाहे कोई कुछ भी हो, बस दैट्स ऑल। सुनीता ऑफिशियल 36। सोनिया जी बहुत मेहनत करती हो, हमेशा खुश रहो। आपसे लोग बाग सीखते हैं, लेडीजें बहुत कुछ सीखती हैं, तो थैंक यू। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ हम भी देखते हैं कि यार ये मेहनत करा तो मैं भी कर सकती हूँ, तो थैंक यू। अभी एक नेगेटिव कमेंट आया था, अभी इतने पॉजिटिव भी कमेंट आ गए उसी के साथ ही। थैंक यू सो मच सुनीता ऑफिशियल, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हो। मैं भी आपके चैनल पे गई हुई हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और भैया फीमेल्स का तो मैं कहूँ क्या, मुझे खुद लगता है कि यार मैं कम मेहनत कर रही हूँ, मुझे और मेहनत करनी है। थैंक यू। देवेंद्र, नाच बसंती नाच, तो इन्होंने एक मेरे लिए नेगेटिव कमेंट बोला है, तो बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि चलो मुझे मजबूर किया कहने के लिए, हालांकि मैं कहना नहीं चाहती नेशनल उस पे चैनल पे, बट बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाचते, पर बोलना ही पड़ेगा, मजबूरन है, क्योंकि मुझे वाक्य आपका पूरा करना है। तो थैंक यू सो मच। और मेरा कैसा लगा, मेरे जो दोस्त है प्लीज वो एक स्माइल वाला कमेंट जरूर भेजेंगे, क्योंकि मैंने बोला है जो मुझे बार बार बोलना अच्छा लगता, मैं छोटे शब्द यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि देखो मैं नीचे को झुकूंगी, मेरी कमर पे जोड़ पड़ेगा, मुझे तो ऐसे चलना है। तो प्लीज मैंने जो बोल दिया आपकी लाइन पूरी कर दी। थैंक यू सो मच, लव यू। हसमुख सोनी 444। पहले तो मैं एक पागल समझता था, अब दूसरी पागल आ चुकी है। तो इन्होंने मेरी बेटी के लिए बोला है, जो क्योंकि मैंने पारुल के साथ एक ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पहले, तो उस पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। बट मैं इसे बताती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ। हसमुख नाम तो रख लिया, पर तू हंसता तो नहीं होगा भैया, पता हो डेफिनेटली, क्योंकि तेरी जिंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि पता चल जाता है इंसान की बातों से पता चल जाता है वो कितना क्योंकि जब हम अच्छे मूड में होते हैं तो तुम्हें भी पता है कोई दूसरा और भाई तू ठीक है, और हाँ या हुआ है यार। फिर जब कोई मूड खराब होता है ये मतलब गाली देके बोलेंगे यार ये और मिल गया, मनूस फलाना ढिकाना। तो हमें हर चीज है ना घर से ही मिलती है, क्योंकि तुम्हारी घर में कोई इज्जत नहीं है इसलिए। बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ भी पाने के लिए हमें पागल होना पड़ता है, हमें जुनून दिखाना पड़ता है। पंकज श्रवण, आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पारुल के साथ वीडियो बनाई थी। मैंने बहुत बार बोला पारुल अभी बालक है, बच्चा है अभी, और जब वो मेरी एज तक आएगी वो तो बहुत फाइन हो जाएगी। अभी तो वो 20 में चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो 25 होगी, 30 होगी, तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर भी एक मैच्योरिटी आ जाएगी, एक स्टेप भी आ जाएगा। और हर चीज कहते नहीं है कि भाई गाते गाते गवैया हो जाते हैं, तो वो भी है ना नाचने लगेगी और अच्छे स्टेप आने लगेंगे। हालांकि कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करी है उसने, क्लासेस तो मैंने भी खैर नहीं करी, बट फिर भी अपना अपना डांस है, अपना अपना वे और अपनी अपनी पसंद है। बट थैंक यू सो मच। उससे कंपैरिजन मेरा ना करें, मुझे तो उससे भी डर लगता है, क्योंकि वो जो खुल के नाचती है, मैंने उसे देखा ब्याह शादियों में, वो बहुत बैठ जाती है, उठ जाती है, खड़े हो जाती है, मुंह मार देती है, क्योंकि बहुत ही लचीली है वो। बट मैं नहीं हूँ। थैंक यू दोस्तों। मेरा ब्लॉग आज अधूरा रह गया, क्योंकि मैंने किसी को अपनी गाड़ी में लेडीज को लिफ्ट दे दी थी, फिर मैंने अपना ब्लॉग बनाया नहीं। और कल दूंगी अपने पूरे कमेंटों का जवाब, और माफी चाहती हूँ जितने कमेंट पेंडिंग रह गए हैं आज के और कल के जोड़ के। मतलब वैसे तो मैं तीसरे दिन ब्लॉग डालती हूँ, बट कल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली। और अब तो मैंने वीडियो बनाने के बाद ये अपनी जो लास्ट लाइन है वो डाल रही हूँ। थैंक यू दोस्तों, लव यू। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज प्लीज दोस्तों सभी की हेल्प करें, सभी की वीडियोस लाइक करें। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि दीदी हमारे लिए भी बोला करो, हमारा नाम बोला करो, कोशिश किए। थैंक यू सो मच, लव यू।